नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द फ्रैक्शन और आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना नॉलेज भरी जर्नी वाला वीडियो। दोस्तों, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स इस वीडियो में हम जानेंगे, फ्रैक्शन की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। एग्जाम्पल के लिए 1/4, 1 आउट ऑफ 4। हिंदी में अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वस्तु का एक भाग दर्शाता है फ्रैक्शन। उदाहरण के लिए 1/4, अगर हम 1/4 को लिखते हैं 1/4। 1/4 में से हम ये कह सकते हैं कि 4 में से एक भाग ये हमने लिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, यानी फ्रैक्शन में कितने भाग होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, फ्रैक्शन की अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं वे समस्त संख्याएं, वे सभी नंबर, वे समस्त संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी p/q के रूप में हम लिखेंगे, लेकिन q इज डज नॉट रिप्रेजेंट टू 0, यानी q हमेशा 0 नहीं होगा, उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन में कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है 3/5, तो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं। ये 3 हमारा न्यूमरेटर हो गया। नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम हर कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में अगर फ्रैक्शन की परिभाषा की बात करें तो जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न अर्थात फ्रैक्शन कहा जाता है। यदि कोई संख्या एक्स वाई के रूप में हो और तो उसे हम भिन्न यानी फ्रैक्शन कह सकते हैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/3, 3/4। यहाँ देखिए, इन सभी आकृतियों में, इन सभी शेप्स में कोई भी वस्तु पहले अपने आप में एक होती है, यानी 100% होती है, होल नंबर्स होती है। यानी एक में से हमने पार्टीशन किया, 2 हिस्से लगाया और एक पार्ट हमारा कलर है पहले वाले इमेज में, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट, एक हिस्सा हमने लिया है और 2 भागों में से एक हिस्सा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। इसी की तरह 4 हिस्सों में से एक पार्ट हमने लिया तो सेकंड वाले शेप्स में हम इसको लिख सकते हैं 1/4। थर्ड में से हमने तीनों भागों में से एक पार्ट लिया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 या 1/3। थर्ड, फोर्थ पार्ट में से, फोर्थ वाले इमेज में हमें 3 कलर वाला आकृति लिया हुआ है, यानी 3 पार्ट उसके ले लिए और चौथा वाला हिस्सा वैसे ही खाली है, हम इसको लिख सकते हैं 3/4 या 3/4। तो दोस्तों, ये थे फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने जाना कि फ्रैक्शन के ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर कहते हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि फ्रैक्शन के नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए 3/7, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न क्या होता है। तो साधारण भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाला पार्ट यानी अंश हिंदी में, नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं, यानी 3 हमारा इस फ्रैक्शन में अंश है, न्यूमरेटर है, और 7 हमारा डिनोमिनेटर यानी हर है। अगर किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर की अपेक्षा, तो वो हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं 2/5। इसमें भी न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी वे सभी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। केवल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं होते, इसके अलावा भी अतिरिक्त फ्रैक्शन होते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं।
काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड होता है मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ होता है यूनिट फ्रैक्शन, फिफ्थ होता है लाइक फ्रैक्शन, सिक्स होता है अनलाइक फ्रैक्शन और सेवेंथ होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, सभी फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को साधारण भिन्न कहते हैं या शुद्ध भिन्न कहते हैं यहाँ पर, या उचित भिन्न कहते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को असाधारण भिन्न, अनुचित भिन्न भी कहते हैं या अशुद्ध भिन्न भी कहते हैं हिंदी में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की विशेषता क्या है? इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल में देखिए 9/4 या 9/4, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर की अपेक्षा। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे 7/3, यहाँ पे भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर की अपेक्षा। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी असाधारण भिन्न, अशुद्ध भिन्न या विषम भिन्न भी कहलाता है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन की बात की जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर्स इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी वे सभी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर की अपेक्षा, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं 4/5, 3/7, 10/25, 15/84, 48, 120/200। ये सभी फ्रैक्शन में आप देखेंगे इनमें न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला भाग बड़ा है, तो इसे इन सभी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें होल नंबर्स भी सम्मिलित हो, साथ ही साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी सम्मिलित हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा तथा डिनोमिनेटर छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है 2, 1/, होल नंबर्स है और 1/2, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो होल नंबर्स के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। यहाँ नीचे वाले बॉक्स में आप देखेंगे 2 होल नंबर्स है, 2/3, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आपको 3 से और 2 के बीच में मल्टीप्लाई करना है, साथ ही साथ ऊपर वाले 2 को हमें ऐड करना है। तो 3 2 जा 6 और +2 हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8/3। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इस बात को हमेशा याद रखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन जब भी कन्वर्ट होगा तो आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे सभी फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर की अपेक्षा। अभी हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। जैसे नीचे एग्जांपल्स में देखिए लिखा हुआ है 4/3, 2/3/2, 10/5, 15/15, 100/50, ये सभी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to the टू। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी डिफिनीशन कह सकते हैं ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to the denominator, such fractions are usually rewritten as a mixed fraction or a whole numbers। देखिए, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा या दोनों समान होंगे उनको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन यानी समान हर वाले भिन्न, ऐसे फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम रहे। जैसे 2/,
जैसे हमने लिखा 2/7 कॉमा हमने लिखा 3/7, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? सेम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहें उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन के उल्टे होते हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने के लिए आपको ये स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जिसकी मदद से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका कन्वर्जन हमने बता दिया। आगे इस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा कैसे किस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन के साथ साथ लाइक फ्रैक्शन का ही ऑपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी असमान हर वाले भिन्न फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे कि 2/3 लिखा हमने, साथ ही साथ हमने लिखा 4/5 या 4/5, साथ ही साथ मान लीजिए हमने लिखा 7/9। तो यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, इसलिए इन फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान हर वाले भिन्न कहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट यानी आगे वाले फ्रैक्शन। तो आगे वाले फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं? देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, यानी समतुल्य भिन्न। डिफरेंट फ्रैक्शन सेम वैल्यू, यानी ऐसे फ्रैक्शन इसमें हम लेंगे, ऐसे फ्रैक्शन को सम्मिलित करेंगे जिसका की वैल्यू सेम हो। जैसे 1/2 हमने लिखा, साथ ही साथ हमने लिखा 2/4। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो दोनों का आंसर सेम टू सेम आएगा। जैसे कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे पहले फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 है, साथ ही साथ हमने कैंसिल किया यानी काटा 2 से, तो दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम हो गई। तो ऐसे सभी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सेम टू सेम आए या सेम टू सेम रहे उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम अपने वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रैक्शन। देखिए लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा, साथ ही साथ हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में इस चार्ट के माध्यम से आप डिफरेंट समझ सकते हैं, यानी ऐसे फ्रैक्शन जो सेम डिनोमिनेटर के साथ रहें उनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम ना रहे उनको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए लास्ट देखते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यानी एकक भिन्न फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 1, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 रहे उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए 1/2 कॉमा 1/5 या 1/7, सभी का न्यूमरेटर सेम टू सेम यानी 1 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, और डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम टू सेम यानी 1 रहे तो उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सभी को हमने अब जान लिया। यहाँ पे जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें हमने एग्जांपल्स लिया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए 2/3 लिखा है, इसमें अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 यानी नीचे ऊपर दोनों संख्याएं सेम टू सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला फ्रैक्शन हमारा 4/6 आ जाएगा या 4/6 आ जाएगा। उसमें भी हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो हमारा अगला फ्रैक्शन होगा 8/12। इन सभी फ्रैक्शन को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। कैसे? जैसे 2 2 हमने कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, साथ ही साथ हमने अगले वाले फ्रैक्शन को भी कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हमने कैंसिल किया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी सभी फ्रैक्शन का हमारा वैल्यू 2/3 आया। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम टू सेम आ जाए उनको कहेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अभी तक हमने सभी फ्रैक्शन को पढ़ लिया, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। यूनिट फ्रैक्शन की स्लाइड हमारे सामने है। यूनिट फ्रैक्शन में देखिए जैसे एक हमारे पास आकृतियाँ 3 हैं और 3 आकृतियों में से देखिए सभी फ्रैक्शन हमने लिखा, यहाँ पे
चारों खानों में से हमने एक खाने को कलर किया है, यानी 1 पार्ट हमारा कलर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे हमारे 8 पार्ट में से बीच वाले इमेज में, सर्कल वाले में हमारा 1 पार्ट हमने लिया है जो कि कलर है, तो 1/8 हम इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 पार्ट में से 1 पार्ट कलर है जो ग्रीन कलर में है, तो उसको हम 1/3 लिख सकते हैं, या 1/3 लिख सकते हैं, या 1/3 भी लिख सकते हैं। इन सभी फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमरेटर 1 है, यानी कॉमन है, तो ये फ्रैक्शन हमारे यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इन सभी का न्यूमरेटर सेम टू सेम यानी 1 है। दोस्तों, हमारा प्रयास और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। अगर हमारा प्रयास और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग विद दी लर्निंग हब चैनल। इस वीडियो में हमने अभी तक सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तब तक ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।